आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में आपके समर्थन पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 24 के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया कि हम निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उस पर कोर्ट के निर्णय भी हैं। मैं आपके सामने एक जजमेंट रखना चाहूंगा। राहुल गांधी जी को ज्ञान देना जरूरी होता है, तो ये फेमस केस है इंदिरा शौने का। 9 जज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मंडल कमीशन पर, और उसका मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, पैरा 323। द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex. कोई पिछड़े हैं तो उसका विचार हो सकता है, लेकिन यह सीधा मनाही है, और यह सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला भी है। आपको याद है कि आंध्र प्रदेश में दिया गया था रिजर्वेशन, जिसे कोर्ट ने तोड़ा। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है। राहुल गांधी, द बीजेपी वुड लाइक टू नो, बिकॉज एनी रिजर्वेशन ऑन religious ground is totally prohibited. The Constitution does not permit. The Supreme Court judgment also prohibits that. How does your president of Maharashtra Congress tell the Jamaat-e-Ulema will consider it? A downright divisive communal demand of 10% reservation for Muslims. ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा, पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने? काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी। मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था।
The Congress party is crossing all limits of constitutional propriety and political propriety to get votes to defeat BJP and the NDA. यह है कांग्रेस पार्टी। और चलते हैं देश को संविधान का ज्ञान देने के लिए। न संविधान समझते हैं, न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के मौलिक अधिकार की सीमाओं को समझते हैं, लेकिन चलते हैं ज्ञान देने के लिए। और मित्रों, और कई चीजें मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल हम जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खरगे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को कि हमारा वोट चाहिए, तो बोलो कि आरएसएस को बैन किया जाएगा। और आपके पटोले साहब ने क्या कहा? सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। तो इसलिए हम सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं आपके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति में संघ ने ऐतिहासिक काम किया है। चाहे वो अपने दलित बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, आदिवासी बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, किसी प्राकृतिक आपदा में सेवा का काम हो, देश के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर स्वयंसेवक अपने जीवन तक को होम करते हैं। राहुल गांधी 100 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। 100 साल का लंबा इतिहास है देश की सेवा का। तो हम भी जानना चाहते हैं कि वोट के लिए आप इस पर भी सौदागरी करेंगे। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में आपके समर्थन पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 24 के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया कि हम निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता।